के सामने रख भी दो ना, सो टू देम वो लोग का ही नज़रिया सही रहे, क्योंकि फिर ऐसे लोग के साथ क्या होता है, मानो इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते, एक हद तक करनी भी नहीं चाहिए कि देखो तुम्हारी सोच ठीक है, कुछ हद तक ठीक भी हो सकती है कभी कभी, लेकिन एक और भी है उसका पर्सपेक्टिव। यू आर राइट, इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हम शायद ना। ये वीडियो स्टार्ट किया, थोड़ा सा इसको साइड पे कर दिया। अब इसका रिव्यू दूंगा। खाना भी खाना है, बच्चों को भी सिखाऊंगा कि क्या करना चाहिए। बेचारे रेगुलर लग रहे हैं। तो ये अंकल आंटी जो ना, आर के अंकल और आर के आंटी, इनको अच्छे तरीके से समझाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर मेरे को खाना भी खाना है भाई। हम तो अमेरिका के अंदर एक सारे मेन चैलेंजेस के हिसाब से चलने वाले, उसको सेट करके चलने वाले बंदे हैं। जो ये वीडियोस बना रहे हैं उसमें कुछ इतनी कमाई है ही नहीं। पूरा वीडियो बनाना, एडिट करना, ये करना, और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मेरी भी कोई कमाई नहीं है। तो मैं तो अपना खाना खाने वाला बना टाइम यूज़ कर सकता हूँ इस काम के लिए। यहाँ पे मेरा बच्चा बैठा है, तो देर इज़ नो वे आई कैन डेडिकेट द टाइम टू द वीडियो। और अगर मैं वीडियो डेडिकेट कर पा रहा हूँ टाइम, और इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ जिस तरह ये आर के साथ बना रहा, आर के अंकल और आर के आंटी बना रही हैं, तो भाई इससे तो कोई बना रहे हैं लीली वगैरह, उनको छोड़ दो, वो सर्टन लेवल तक की चीज़ बना रहे हैं। वो अगर वो बना सकते हो पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ, तो यू हैव क्रॉस द सर्टन लिमिट, सर्टन थ्रेशोल्ड, दे आर मेकिंग मिलियंस। द यूट्यूबर्स आर मेकिंग मिलियंस एंड दे आर फॉलोइंग माई फार्मूला इन वन वे। लेकिन ये जो बंदे जो शेख चिली वाला काम कर रहे हैं, छोटा मोटा इधर उधर, जिसे कहते हैं ना चिल्लड़ काम कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं बनने वाला। और जो मैं कर रहा हूँ उससे भी कुछ नहीं बनना। ये तो मेरा तो शौक है, मैं अपना खाने वाला टाइम यूज़ करूँगा। फिर मैं अपना कोई बड़ा वो वाला टाइम नहीं यूज़ कर सकता। अभी बैठा हूँ डायरेक्ट, मैं काम करता हूँ साइड पे, जो अपना करता हूँ एक्सप्लेन करूँगा सारा। यहाँ पे तो यही वाला टाइम यूज़ होगा। तो सॉरी, मैं खाना खाते खाते आपसे बात करूँ। ठीक है गाइस, लेट्स कंटिन्यू। ना करें एज अनदर ह्यूमन बीइंग, थोड़ा बहुत समझाना और एग्जाम्पल्स देना आई थिंक बनता है, बट कुछ हद तक, और कुछ एक अलग, एक अच्छे और पॉजिटिव अंदाज में। बट आई थिंक बेस्ट वे टू हैंडल दिस, ऑनेस्टली बताओ कि मैं ना सामने वाले की पूरी सुन लूंगा, और फिर मैं उसमें अपना जरूरी नहीं है कि जो मेरी ओपिनियन है मैं पूरी तरीके से शेयर करूं। मैं उस कॉन्वर्जेशन को वहीं खत्म कर दूंगा, बिकॉज हर एक चीज की एक ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, हर कॉइन के दो साइड होते हैं। जब आप किसी एक ही चीज को मानकर चलो ना कि यही सब कुछ है और या ऐसा ही सब कुछ है, तो फिर उसमें आप आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है ना, वो आप कभी अचीव नहीं कर पाते हो, बिकॉज फिर आप एक बॉक्स के अंदर ही रहते हो, राइट। कि ये सही है और इतना ही है। वैसी जिंदगी आई डोंट थिंक सो कि जी के मतलब भी है। क्या हर चीज एक जैसे बनाए? नहीं, वहां पर भी अलग अलग चीजें हैं, सो अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। आई मीन आई डोंट नो, दैट्स माय थिंकिंग। सबकी अपनी अपनी सोच है। अब वैसे क्वेश्चन तो काफी सारे आए थे, और भी क्वेश्चन आए हुए, लेकिन अगर वो सारे क्वेश्चन एक साथ पढ़ने लगूँ तो फिर वीडियो लंबी भी हो जाएगी। और उसमें से ये एक सवाल है, भाई आप यूएसए के ब्लॉग ही बनाओगे या अदर कंट्री के भी? इफ यस, तो नेक्स्ट कंट्री कौन सी होगी और कब? तो थैंक यू पहली बात ये क्वेश्चन पूछने के लिए, और उन सभी को थैंक यू जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछे। वैसे हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं एक ट्रिप, हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप लेने की, काफी वक्त हो गया कनिष्क के साथ मैंने कहीं पर ट्रैवल किया नहीं हो। तो एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद इंशाल्लाह बैक टू बैक ट्रैवल स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर वो सारे ब्लॉग भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वैसे जिस जगह पर अभी मैं हूँ ना, यहाँ पर ना एक स्क्वाड है, स्क्वाड बोलते हैं ना, गिलहरी की मेरी ना एक पुरानी दोस्ती हो गई, यहाँ पर एक दोस्ती हो गई हम दोनों के बीच में। और वो जो दोस्ती की जो कहानी है ना, वो मैं अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आपको भी उस कहानी का हिस्सा होना है, तो फिर मेरा नया चैनल जो है, मतलब मेरा सेकंड चैनल, अभी वो नया नहीं रहा, थोड़ा पुराना हो गया, तो वो चैनल पे आप लोग जाकर इस तरीके की वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तरीजा भी गई है वर्कआउट करने, शाम में हम लोगों को मूवी भी जाना है। तो खैर इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, एंड आई होप आपको ये जो पूरा वीडियो था ये पसंद आया रहेगा। बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और जिनके भी क्वेश्चन मिस हो गए, फिर कभी दोबारा क्यों वीडियो करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अभी वीडियो देखते हैं ध्यान से शुरू से, तो मैं आपको ध्यान से देना स्टार्ट, ठीक है। ये सभी लोग, जब से मैंने YouTube चैनल की शुरुआत किया हो ना, आज पहली बार मैं Q&A वीडियो करने वाला हूँ। और ये वीडियो सिर्फ Q&A वाला वीडियो नहीं है। वैसे मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जज साहब, तो ये ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर इनका देखा, इनका लाइफस्टाइल वगैरह बड़ा ही नॉर्मल सा, मिडिल क्लास सा, मिडिल माइनस लाइफस्टाइल है। बेचारा कर रहा है, कपड़े कपड़े धो रहा है अपने कपड़े कपड़े धो रहा है और क्या करेगा। सीधी सी बात है भाई, सबको करना पड़ेगा, राइट। 99% लोग इस पूरे इस लाइफस्टाइल को यील्ड करते हैं। मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ $1 million प्लस पर ईयर के भी, कहीं भी नहीं मिले मिलन वाले। ये तो बहुत ही नॉर्मल्स बंदे हैं, सारे मेरे रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। अभी बताता हूँ कौन कौन सा रूल। फोन करके एटलीस्ट बर्थडे विश करते हैं। और अमेरिका आने के बाद से ना, यही सारी कुछ चीज़ें हैं हाँ, जो हम लोग अपने फैमिली के साथ दूर रहते हैं। बच्चा आ गया था, आइसक्रीम मांग रहा था, तो कौन में आइसक्रीम मांग के दिया, कुछ नहीं कर सकता।
ये दोनों जो है ना, आर के अंकल एंड आर के आंटी, ये दोनों लाइफ के एक ऐसे फेज से जा रहे हैं अभी बच्चे नहीं होता, ये बच्चे नहीं दिखे कहीं कभी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है इस कंट्री में। इस कंट्री में सारी बात इस कंट्री की हो रही है, अमेरिका की। इसमें आपको अपना कुछ बनाना होता है, कुछ करना होता है, ठीक है ना। जियो लाइफ, अभी आगे बोलेंगे सब। मैं लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, भैया ये तेरे सारे एक्सपेरिमेंट, तुम्हारे सारे एक्सपेरिमेंट धरे के धरे रह जाएंगे, समझो इस बात को। जैसी बच्चा हुआ, घर तो इन्होंने ले लिया, आई कैन सी, थोड़ा सा छोटा सा ठीक ठाक सा घर है, मिडिल क्लास, मिडिल माइनस लाइफस्टाइल वाला। बड़े गरीब से हैं बेचारे, लेकिन वही शायद ना पता हो, क्योंकि लाइफ की उस फेज़ में जहाँ पे भी खर्चे स्टार्ट हुए बच्चों के, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों कमा रहे हैं, और बस अभी बच्चा कोई है नहीं। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा सा फेस है, इसको डिंक बोलते हैं, डिंक, डबल इनकम नो किड्स। ये तो भाई साहब जी आईटी में काम करते हैं, बीवी मुझे नहीं लगता कोई काम करती है, देख के तो नहीं लग रहा। हो सकता थोड़ा बहुत कुछ कर रही हो, पता नहीं क्या कर रही होगी आर की आंटी की। लेकिन बड़े बड़े तौर पे ये लोग एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जिसको डबल इनकम नो किड्स। अब ये डबल इनकम की जगह कर दो नो किड्स एंड नो स्ट्रिंग्स, ठीक है ना। नो किड, यू नो, नो स्ट्रिंग्स, NKNS, कोई है नहीं स्ट्रिंग्स। कभी जी हम ट्रैवल करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, वो जाएंगे, कर लो जो करना है कर लो, वेस्ट टाइम, इस कंट्री का टाइम वेस्टेज कर रहे हो। मेरे फॉर्मूले में ये फालतू की चीज़ें लिखी हैं, लेकिन पहले $1 मिलियन ईयर का फॉर्मूला, अगर तो आपने कोई ऐसा फॉर्मूला फॉलो किया, मेरे मल्टीपल फॉर्मूले राइट, यहाँ पे डेलीगेबल है और ऑफ शोरेबल है, तो आप तो फिर फ्री टाइम भी होगा, जहाँ मर्जी घूमो फिर एंजॉय भी करो लाइफ को। लेकिन अगर आपका कोई डायरेक्ट सेलिंग वाला फॉर्मूला है तो फिर आपको यहाँ पे भी होना पड़ेगा, बट उसमें भी बीच बीच में टाइम मिलेगा, एंजॉय करोगे। ये तो पहले एंजॉय करने को फिर पड़े। इस कंट्री में जब आता है सब कुछ रीसेट रहता है, इस कंट्री सब कुछ रीसेट रहता है। तो थोड़ा सा ना लोग जो टाइम वेस्ट करते हैं, मैं उनको ये समझाता हूँ कि मत करो, पैसे भी वेस्ट मत करो, इंडिया मत भेजो। सारे रूल्स फॉलो कर, ये सारे रूल्स वायलेट कर रहे होंगे मेरे, देखना पक्का इंडिया भेज रहे होंगे पैसे, पक्का भेज रहे होंगे। चलिए एक एक करके करते हैं, इनकी बातों पे सारी गौर करते हैं। वो भी सेलिब्रेट करते और इन सारे मोमेंट्स को शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू। मैंने तुमको 5 मिनट पहले ही फ़ोन कर दिया, चलो। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा, हैप्पी बर्थडे। और वैसे हम लोग की फैमिली में कंपटीशन लगता है 12 बजे सबसे पहला कौन कॉल करता है। पहला क्वेश्चन है भाई व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। मैं तो एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ यहाँ पर। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी अपने आपको ऐसा रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, क्योंकि इंडिया में जब इनिशियल मेरी कॉलेज वगैरह खत्म हुई थी ना, तो मैं ट्रैवल कंपनी में काम करता था। मैंने कहीं सारी फील्ड चेंज की, ट्राई किया, नई नई चीजें ट्राई की। और एक चीज मुझे अंदर से हमेशा से फील होती है कि कभी भी ना एक रैट रेस का हिस्सा नहीं होना है मुझे। लेकिन मैं हमेशा से यही सोचा कि लाइफ को सच में अगर एंजॉय करना है, अगर सच में लाइफ को जीना है ना, तो नई नई चीजें ट्राई करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब तक आप नई नई चीजों का अपने आपको मौका नहीं दोगे ना, तब तक आप वो एक सेटिस्फैक्ट्री जो लेवल होता है ना, वहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आप पहुंच पाओगे। सो ट्रैवलिंग से फिर मैं आईटी इंडस्ट्री में आया। अब ये जो नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। वो बता रहे कि भाई आप है ना एक हीरो होना कहते हैं किसे। रियल लाइफ में हीरो पता है कौन होते हैं? वो नहीं कि जिसे सब हीरो समझे। अब यार रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना, लेकिन भाई तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इंडिया के हिसाब से शायद तुम किसी रैट रेस का हिस्सा नहीं हो। कभी रोलर स्केटिंग सीख रहे हो, कभी कुछ सीख रहे हो। यहाँ के हिसाब से तुम एक रैट रेस का हिस्सा, एक पैटर्न का पार्ट हो जो तुम्हें नहीं पता। ये बड़ा कॉमन पैटर्न है, मैं बता दिया तुम्हारा पैटर्न को। अभी बिफोर किड्स है तुम्हारा हिसाब का, जैसे ही किड्स आएंगे ऐसी आफत आएगी, समझ नहीं आएगा कि हो क्या है, संभलेगा नहीं, सिचुएशन संभलेगी नहीं। हीरो वो होता है जो अपने आप को हीरो समझे, वो सारी चीजें करे जो वो हमेशा से करना चाहता है, और किसी और को अपनी जो गलतियां हैं उसका जिम्मेदार ना ठहराए, और किसी और को ये ना कहे कि मतलब आज मैं। ये बहुत बड़ी बात है भाई। देखो भाई, जितना मर्जी बंदा आर के अंकल जैसे मर्जी हो, कुछ अच्छी बातें बीच में बोलते हैं ना, ये मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ मेरे सारे व्यूअर्स इस बात को समझें, आपकी हर चीज़ के जिम्मेदार आप खुद हैं। मम्मी डैडी को जो बंदा देता है ना, तो उनकी जिम्मेदारी, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, छोड़ दो, बहुत गलत है। उसके अलावा किसी और को भी जिम्मेदारी उठाना, मेरी एजुकेशन ठीक नहीं मेरा, ये ठीक नहीं मेरा, वो ठीक नहीं है। मेरे सारे फॉर्मूलों में एजुकेशन भी नहीं इन्वॉल्व। आपकी आज से अगर आप स्टार्ट करो तो 6 महीने के अंदर आप अपने को सेल्फ ग्रूम कर सकते हो, आप कहीं का कहीं पहुँच सकते हो, मेरे किसी भी फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हो, यू कैन मेक गुड मनी। लेकिन
जैसे मान लो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश सीख लो यार, 6 महीने से आता, अभी मैंने 6 महीने डाला, अदरवाइज आप राइट आउट ऑफ द बॉक्स आप रेडी हो। 6 हफ्ते भी क्या है, 6 हफ्ते में नहीं सीख सकते इंग्लिश क्या। जो बंदे इस तरह की बाउंड्रीज बना के बैठे हैं ना, और मतलब सारा दिन दूसरों को ब्लेम करते हैं, और वो लोग मेरे हिसाब से कहीं नहीं पहुंच सकते। तो पहले उस माइंडसेट से बाहर निकलो, दूसरों को ब्लेम बिल्कुल करना बंद करो, दूसरों को ब्लेम करना बिल्कुल बंद करो, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। सक्सेसफुल नहीं हुई या मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो किसी और की वजह से है। तो जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना कि आपके साथ अच्छा हो रहा है तो उसके भी जिम्मेदार आप है, और आपके साथ बुरा हो रहा है उसके भी जिम्मेदार आप है, तो फिर लाइफ सिंपल होती है। और फिर एक सही मायने में वो अंदर से फील आता है कि यार मेरी गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो मेरे हाथ में ही था। ऐसों को मैं सच्चा हीरो मानता हूँ। ये नहीं कि देखो भाई, बाकी सब अपार्ट, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं है। आपको बता देता हूँ, अमेरिका में पॉलिसी मेकर था, उनके हाथ में है। हाँ जी, I was telling you all the time. ये किसी और के ओपिनियन के हिसाब से हम लोग अपनी लाइफ को जिए, वो फिर हीरो वाली बात उसमें नहीं रहती है। हीरो वो होता है जो हमेशा पॉजिटिव रहे, और हीरो वो है जो दूसरों को भी वही रास्ते पर लेकर चले जिस रास्ते पर वो खुद चल रहा है, मतलब अगर अच्छे रास्ते पर। अब ये मेरे को नहीं पता, मैं इतना नहीं, बेचारा क्या करें, लोग पूछ रहे क्वेश्चन, कोई ना कोई आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी इन्होंने दिखाया तो मैं आपको शायद मैं आपको अपना आंसर देता, बट फिलहाल अब मेरे को तो मैंने तो क्वेश्चन देखा ही नहीं है। मुझे लग रहा है किसने शायद ये पूछा है कि हीरो कौन होता है। आई डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट, मेरे को कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, लेट्स कीप गोइंग फॉरवर्ड। इस जगह पे जब मैं इनिशियली अमेरिका आया था ना, मैं यहाँ पर बहुत क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था। एक्चुअली बेसबॉल ग्राउंड है, लेकिन मैं यहाँ पर ना क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए आता था अकेला। मैं यहाँ पे बॉलिंग की प्रैक्टिस करता था। सो अभी नेक्स्ट सवाल है, व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। मैंने जैसे मैंने बताया, मैंने ट्रैवल कंपनी में काम करता था, तो ये बात है आज से 2017 की। 2017 में मैं बीजिंग गया था, तो वहाँ पर मैंने ना बस रैंडमली ना अपने वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू किया। मतलब रास्ते में चलते चलते, मतलब जहाँ जगह पर मैं जा रहा था, मैं बस ऐसा कैमरा उठाया। और 2017 में व्लॉगिंग इतनी पॉपुलर थी नहीं, एक यूट्यूबर बनना इतना पॉपुलर नहीं था। उसके बाद फिर मैंने दोस्त ट्रैवल करने का मौका मिला, मतलब मैं पैसे अफोर्ड कर पाता ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज ट्रैवलिंग में काफी ज्यादा पैसे लगते हैं। इसीलिए जिस वक्त मैं अमेरिका पहुंचा ना, पहुंचते साथ अमेरिका, मैंने 3rd डे अपना पहला वीडियो अपलोड किया था आर के। तो जो इसने बीजिंग में टाइम लगाया, जो इसने इन्होंने आर के अंकल ने जो वहाँ टाइम लगाया, बीजिंग ये वो, मेरे फॉर्मूले में ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर यूथ। आप 21-22 साल के हो, कॉलेज से निकले हो, आपका 31-32-33 साल तक का टाइम है। पहला बच्चा होने से पहले पहले आपको कुछ बड़ा कर लेना है, और उसको ऐसा जगह तक ले आना है कि आपको एक भी खर्चा हिट ना करे। बच्चों का सारा सेटिंग करने में मैं आपको पूरा फॉर्मूला दूंगा कि बच्चों की सेटिंग कैसे करनी है, ताकि आपको कुछ भी, आपके पास टाइम हो, बच्चों के लिए भी टाइम हो, और अच्छी लाइफ जिएँ और पैसा बनाएं। ये 10 साल के अंदर वेस्टेज में आता है, इधर उधर घूमना, MS करना। तभी बोल रहा है MS इज़ अ यूजलेस डिग्री। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, 2 साल वेस्ट करते हो। क्यों करते हो? अबे भाई साहब, भी बीजिंग गए, यहाँ गए, वहाँ गए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अभी एक बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे अभी देखते हैं रोलर स्केटिंग करता हूँ, सब टाइम वेस्टेज में आया आता है। अरे यार, ये सब करो, फ्री टाइम में थोड़ा बहुत कर लो साइड पे, बट देन यू शुड नॉट नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ ऑन द सक्सेस फार्मूला। अगर आप सक्सेस की तरफ नहीं जाओगे ना भाग के, अमेरिका की बड़ी कॉमन गलती है, मेरे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जितना मर्जी कहें मैं पैटर्न फॉलो नहीं करता। ये पैटर्न ही है, यही पैटर्न है। और चलिए सुनते हैं इनकी बातें और। अमेरिका चैनल पर, और फिर वहाँ से मेरी ये यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई थी। और फिर मुझे इतना मजा आने लगा, और अब मुझे ना एक स्टोरी टेलिंग करने, अपनी जो स्टोरी है वो बताने के लिए ना बहुत मजा आता है। लाइफ इतनी जल्दी निकल जाती है ना कि फिर आपको कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिलता है उन सारी चीज़ों के लिए जो आप ना अपनी लाइफ में। ये बिल्कुल सही है, ये मेरे एक अच्छे पास्ट टाइम्स में से है। मैं खुद भी इसी पास्ट टाइम को ही फॉलो कर रहा हूँ। ये अपनी स्टोरी बताने में मज़ा आता है। सिर्फ मज़े की बात नहीं है, धीरे धीरे आप इसको आर्टिकुलेट करते करते आप अपने अंदर थोड़ा झांकते हो, जो मेरे साथ हो रहा है फिनोमेना। और आप अंदर से और भी आपकी जो आपकी पूरी बात होती है, जो आपका पूरा जो पर्सपेक्टिव होता है, वो उसमें जो होल्स होते हैं ना, वो फिलअप होने लग जाते हैं। एंड देन यू स्टार्ट टू हैव अ क्लियर पर्सपेक्टिव ऑफ योर ओन सेल्फ एंड योर ओन आइडियाज़ एंड योर ओन एवरीथिंग। ये मेरे साथ भी हो रहा है, इनके साथ भी हो रहा होगा। हाँ यार, तो इसलिए मैं अपने सारे व्यूअर्स को कहता हूँ अपना ब्लॉग जरूर बनाओ। मैं बचपन में डायरी लिखता था, हमारे ज़माने में यूट्यूब वगैरह कहाँ होते थे, हम बचपन में डायरी लिखते थे। तो ये प्रीन वैसी सी चीज़ है, थोड़ी बहुत डिफरेंट है, आप पब्लिक लिख रहे हो उसमें, तो इसमें वीडियो है, पर सो यू शुड, मेरे ख्याल से हर एक को, मैंने अपने व्यूअर्स को हमेशा बोला कि ऑलवेज क्रिएट अ यूट्यूब चैनल एंड ऑलवेज अपलोड थिंग्स। एंड यहाँ से हो सकता है कि आपकी कोई हिडन टैलेंट है वो सामने आ जाए। अगर वो हिडन टैलेंट सामने आ जाए तो फिर मिलियंस है। आर के अंकल का और आंटी का कभी कोई हिडन टैलेंट सामने आया नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सिंपल ब्लॉग से कुछ बनेगा नहीं। बट आई रियली मीन इज़ कि समथिंग यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग बिग। तो वो सब तो भी नहीं होएगा इनके साथ, ये तो बेचारे स्ट्रगलर ही हैं। तो वही ना, कंट्री में ना किड्स नहीं ना होते,
थोड़ी बहुत जो भी पैसे होते हैं, जब वाइफ नहीं होती है तो बहुत ही मज़ा आता है। बंदा ऊबर चला चला के 7-8 हज़ार भी कमा लेता है ना, अपने वो राजा समझता है, क्योंकि रहता है वो किसी चौल में, यहाँ की झुग्गी में रहता है, स्लम में, जो छोटे छोटे अपार्टमेंट होते हैं उनमें एक ही रूम में 3-3 बंदे रहते हैं, वैसे रहता है, तो उसके पैसे अच्छे बच जाते हैं। असली खर्चा तो हुआ नहीं। शादी होती है, अपार्टमेंट पूरा लेना पड़ता है 2 बेडरूम, एंड देन उसके बाद फिर उसको घर लेना पड़ता है। जैसे ही घर लेता है खर्चे स्टार्ट होते हैं, पर तब भी इतना हिट नहीं करता क्योंकि उसकी जॉब है। असली तो मज़ा तब आता है जब बच्चे हिट करते हैं, जब टाइम 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 के ऊपर इन्वेजन स्टार्ट करता है कंट्री, धीरे धीरे खा जाता है आपके टाइम। इसके बारे में और वीडियोस बनाऊंगा, मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि ये कंट्री आपके टाइम को कैसे खाता है, और मैं सिस्टम बना रखा है आपके टाइम को खाने के लिए। ये पूरा इनके प्लान का पार्ट है, आपके टाइम को, आपके हर चीज़ को कैसे, आपकी इस चीज़ को कैसे खा जाना है, और कैसे आप एक पैटर्न का पार्ट बन जाते हो। अभी भी पैटर्न का ही पार्ट है, टाइम खा रहा है इनका, ये अमेरिका का सिस्टम। हमेशा से करना चाहते हो, बस शुरुआत कर दी, अमेरिका पहुंचा और फिर शुरुआत कर दी है, और अब मुझे मजा आ रहा है। अब इसके बाद एक और नया सवाल है, व्हाट्स द बिगेस्ट कल्चरल डिफरेंस यू हैव एक्सपीरियंस्ड। अब कॉन्सेप्ट है कि हर एक बातें करते हैं, यहाँ पर ना थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है आपको, लोगों के एकदम क्लोज आकर डिस्टेंस आपको बंद करती है कि जब आपको एक धीरे धीरे एक्ट करो। या अब जब मैं इंडिया में था तो मैंने कभी सुना नहीं था कि स्केटबोर्ड चलाते हैं या स्केटबोर्ड होता कैसा है, या मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं चलाऊंगा कभी स्केटबोर्ड। लेकिन आज देखो, जब मैं अमेरिका आया, मैंने यहाँ सीखा, और ये अमेरिका का मेरा ये बड़ी गलती है मेरे लिए। आप स्केटबोर्ड चलाना ना सीखो, आप सीखो कि टैक्स क्लीन कैसे बाय करते हैं, ऑक्शंस में कैसे जाते हैं, ऑक्शंस में कैसे जाते हैं, ओपीटी सीपीटी के लोगों की जॉब्स कैसे लग रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करो रिसर्च। वही मेरे जब फॉर्मूले को फॉलो करोगे तो उसमें कोई ना मैं आपको दे दूंगा, कोई ना कोई अच्छा सा फॉर्मूला, तो उसके हिसाब से फिर आप उनमें कोई फॉर्मूला पकड़ोगे, उसके हिसाब से आप हर चीज़ जो अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें जो देखनी है ना, इस देश को एक्सपीरियंस, वो करो। ये रोलर स्केटिंग साला मेरे को इसलिए पसंद नहीं है कि साला कोई हड्डी पसली एक हो जाए तो टूट गए, कुछ गिर गए, कोई टूट गया, कुछ 3 महीने के लिए अंदर हो जाओगे, राइट, हॉस्पिटल में घुस जाओगे। और मतलब मैं तो इन सब चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को स्टुपिडिटी मानता हूँ। अमेरिका में इस चीज़ का कोई लिमिट नहीं है, एडवेंचर का कोई लिमिट नहीं है, तो बड़ा लड्डू सा छोटा सा एडवेंचर है। अमेरिका का जो एडवेंचर का लेवल है बहुत तगड़ा है। तो अगर आप अपने आप को ज़्यादा एडवेंचर समझ रहे हो तो मैं तो थोड़ा उसके अगेंस्ट ही हूँ। थोड़ी बहुत ही हाइक किया करो, थोड़ा बहुत जॉगिंग, जिससे आपकी सेहत मेंटेन रहे, एंड बी फोकस ऑन द सक्सेस फार्मूला टू मेक मनी। बी फोकस ऑन द सक्सेस फार्मूला टू मेक मनी। अगर आप अपना फोकस छोड़ दोगे बच्चों, तो फिर याद रखना है 10 साल, जो 21-31 वाले 10 साल है ना, आपके कैसे खा लेगा ना ये देश, आपको पता नहीं चलेगा। इनके भी बेचारे खा रहा है, कभी स्केटबोर्ड लेके घूम जाते हैं, कभी माइक लेके घूम रहे हैं, कभी एयरपोर्ट के पास हैं, क्या लगा रखा है यार। मेरा सबसे पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया स्केटबोर्ड पर, कहीं भी आना जाना मैं स्केटबोर्ड आएगा। अब व्हाई डू क्लेवर पीपल, चले जाए, जो होशियार लोग होते हैं, अपने आप को जो होशियार समझते हैं, वो जो सीधे साधे और अच्छे लोग होते हैं, उनको दबाते क्यों? क्वेश्चन ये है। तो मेरा नजरिया, मतलब इसके ऊपर तो बुक लिख सकते हैं हम लोग, एक्चुअली बहुत बड़ी पूरी पिक्चर बन सकती है, बट अगर इन शॉर्ट में बोलने जाओ तो देखो बच्चों, आपने बोला कि जो होशियार लोग हैं वो अच्छे सीधे साधे डिसेंट लोगों को दबाते क्यों है। थोड़ा इंडिया का क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है, अमेरिका में ऐसा कम ही होता है। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है और आप इंडिया में कहीं अटक गए हो अपने करियर में, तो यहीं आ गए बस, बेस्ट है। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा साधा बंदा भी बड़े आराम से कमा सकता है। कोई होशियार ज़्यादा, जितना मर्जी होशियार बने, रूल्स लॉज रेगुलेशन इतने ज़्यादा हैं कि उनकी चलती नहीं है। जितना मर्जी बंदा तेज चला रहो, बल्कि आपको एक रूल फॉलो करने पड़ते हैं ठीक ठाक से, उनको फॉलो करके ही आप ठीक रहते हो। तो यहाँ पे, और जो आई मीन एवरीबडी हैज़ लॉट ऑफ राइट्स, तो उसके कारण यहाँ पे मुझे नहीं लगता इस तरह की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है क्वेश्चन किसी इंडिया वाले बच्चे ने पूछा है। अब अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अगर फिर भी आपको इंडिया में ही रहना है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, देखो बच्चों, आपने प्रीटी मच ये बात की है कि दूसरे को कहा, कि दूसरे को ब्लेम किया कि देखो होशियार बंदा मुझे दबा रहा है। तो आपको आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इंडिया से तो देखो आया हूँ, 24 साल पहले तो इंडिया में ही था, और मैं अभी भी इंडिया बहुत जाता रहता हूँ। तो उसके हवाले से थोड़ा कह देता हूँ कि अपने आप को खड़ा करो, राइट। इंडिया में अपने दोस्तों का जो ग्रुप है उनका थोड़ा पक्का करो उसको, उनके साथ बैठोगे तो कोई माई का लाल नहीं है तुम्हारे को कर सके। इंडिया में ग्रुपिज्म थोड़ा चलता है, ग्रुप चलते हैं, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ योर ग्रुप। आपको किसी और ग्रुप को नहीं बनाना, अपने ग्रुप को थोड़ा सुदृढ़ बनाना है, उनके बीच में रहो, अपने दोस्तों यार के बीच में रहो, आपको ये सब इशूज़ कम आएंगे, ठीक है ना। आपको डिसेंट बंदा नहीं कुछ कर सकता। अब आपको कोई क्लेवर बंदा क्या फिर आपका बेवकूफ़ बनाएगा। लेट से अब आप ऑफिस में पहुंच गए, वहाँ पे पहले 3-4 लोगों का ग्रुप बनाओ। अब मैं मोस्टली आपका कोई ग्रुप नहीं बनाऊंगा मेरे हिसाब से। तो जब आपका ग्रुप बनाओगे, उनके साथ उठोगे बैठोगे, 4 बंदे वैसे ही ज़रा डर के रहेंगे, राइट। यूनिटी में रहो उनके साथ फिर।
तो ये जो आप कह रहे हो ना कि दूसरा बंदा आके आपका कुछ उखाड़ के चला गया, आप डिसेंट हो, 3-4 डिसेंट बंदों का ग्रुप बनाओ, ठीक है ना, तो फिर आपको ये सब इश्यूज़ नहीं आएंगे। इंडिया में ना सब इश्यूज़ हैं, इंडिया में ग्रुप बना के रखना पड़ता है, इंडिया में ग्रुप बना के रखना। अमेरिका में ज़रूरत नहीं है, अमेरिका की एडवाइस नहीं है ये, अमेरिका में तो होगा ही नहीं पंगा। आप अकेले खड़े हो, 50 लोग खड़े हैं ना, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि लॉ बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इंडिया में क्योंकि आप कह रहे हो बिगाड़ देते हैं, ये कर देते हैं, परेशानियाँ होती हैं बिना बात से, तो उन सब के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बस बेसिकली ग्रुप बनाओ और अपने आप को थोड़ा सा पक्का करो गाइस। इट्स नॉट हिज प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम। यू मे बी हैविंग like too much decency in you, you know, that's always not good. Too much of anything is good, not good, right? Too much of anything is bad. तो क्यों मैं इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बोल रहा हूँ कि क्यों फिर ऐसे, तो इतना डिसेंट भी क्यों होना। दुनियादारी सीखो, दुनियादारी सीखो, दुनिया से लोगों से कैसे बात करनी वो सीखो। और सबसे बड़ी की एडवाइस तो यही है कि आप ग्रुप बनाओ। इसका मतलब आपका ग्रुप नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आपका ग्रुप होगा ना तो आपको कोई बंदा हाथ नहीं लगा सकता। यू नो, यू शुड बी एबल टू बैंक अपॉन दैट ग्रुप, ये होना चाहिए। जब वो लोगों को जरूरत पड़े आपको भी जाना है, आपको भी हेल्प करनी है। और ये यूँ नहीं है कि कोई लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, आप साथ खड़े हो, सबको पता है तीनों हमेशा इकट्ठे रहते हैं, चारों ये हमेशा इकट्ठे रहते हैं, दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, ठीक है ना। तो वो मैं बात कर रहा हूँ, लोग डर के आप साथ दूर ही रहेंगे आपसे। और ठीक है, यही मेरी एडवाइस है। अगला बात मेरा नजरिया ये है कि जो अपने आप को क्लेवर समझते हैं वो एक्चुअल में होते नहीं है, क्योंकि अगर जिस वक्त इंसान ने अपने आप को समझ लिया ना कि मैं कुछ हूँ, वो इंसान गया मेरी नजर में, तो फिर वो कुछ भी नहीं वो कुछ भी नहीं है। बिकॉज जिसमें मैं आ गई ना, मैं हूँ, मैं क्लेवर, मैं दिस, मैं दैट, मेरे पास डिग्री, मैं कॉलेज गया हूँ, तूने क्या किया, वो बंदा गया है काम से, वो इंसान ही नहीं है फिर। हाँ, सप्रेस तो होता है। देखो बच्चों, आज इन लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर शेयर दिया, जो मैं वैसे इस पर वीडियो बनाने वाला था कि ना, मेरे लिए सक्सेस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको अपने आप को समझना है कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपको अपनी तरफ से एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आई एम समथिंग। क्योंकि जब बंदा कहता है ना मैं लड्डू हूँ, मैं लल्लू हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, तो वो ना लाइफ में कुछ कर नहीं पाता। आपको हमेशा सबसे पहली चीज़ वो स्टार्ट करनी, मैं कुछ हूँ। अब इन्होंने तो थोड़ा पता नहीं कुछ ऐसे बना दिया भाई, देखो मैं कुछ हूँ, आई डोंट नो, मतलब क्लेवर हूँ, मैं ये नहीं कह रहा क्लेवर हो जाओ, पर अपने आप के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना, अपनी सेल्फ स्टीम हाई होना, ये आपकी सबसे पहली चीज़ है। You should not let anybody mistreat you. You should not let anybody do wrong to you, and you should have a very good self image. And आप कुछ होने चाहिए, आपको होना चाहिए कि मैं मतलब मैं जी सकता हूँ दुनिया को। अब इसमें दो फ्लेवर्स आते हैं, बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाला फ्लेवर आता है, भाई कुछ है वो है नहीं, कुछ बनाना करना कुछ है नहीं, ना लाइफ में कुछ है, कोई सक्सेस फॉर्मूले को भी फॉलो नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना, सारा दिन सोते रहना, मैं लाट साहब हूँ, मैं तो जी शहंशाह अकबर हूँ। मैं वो वाला फ्लेवर नहीं करूँगा। रियल फ्लेवर है जो पर्सन हुज काइंड ऑफ हैविंग सम काइंड ऑफ एक्शन आल्सो बिहाइंड इट, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट फिर भी यही है कि मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर कुछ है, मतलब मैं आई डिज़र्व समथिंग इन लाइफ, आई डिज़र्व समथिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कहोगे यार ठीक है जॉब होती है, मेरे को अच्छी जॉब मिल गई, सब कुछ बढ़िया, तो आप रुक जाओगे। तो आपको एक अच्छे से मतलब आपको सोचना ही है। जैसे मैंने आपको, तभी मैं आपको थोड़े गोल्स दे रहा हूँ। यू डिज़र्व 1 मिलियन अ ईयर, यू डिज़र्व 5 मिलियन अ ईयर। मैं खुद 5 मिलियन ईयर की तरफ भाग रहा हूँ, ठीक है ना, और फिर 10 मिलियन ईयर की तरफ भागूंगा। तो ये मेरी भी जर्नी भी ऑन है। अगर मैं सोचूं कि मैं तो डिज़र्व ही नहीं करता, अरे ओके, ये सब चलेगा नहीं, तो मेरे अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वो है कि मैं कुछ हूँ। मतलब मैं मानता हूँ कि मैं कुछ हूँ। मैं आपको एग्जांपल भी दे दूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि 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 विराट कोहली भी क्या है, वाई डोंट आई मेक मोर मनी देन विराट कोहली। समझ रहे हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट। तो मैं कुछ हूँ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए ये आपको ड्राइव करता है। अगर आप कहोगे कि यार मैं तो विराट कोहली की जुत्ती के बराबर हूँ, फिर आप धीरे धीरे पैटर्न्स ढूंढ लोगे, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ करने लग जाओगे, जिससे कि आप मतलब यू स्टार्ट टू ड्विंडल डाउन द नेगेटिव थिंग, नेगेटिव होल। आपको अपने आप को खड़ा कर रखना। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड हैव, जैसे मैं कुछ हूँ एंड आई डिज़र्व समथिंग बिग, एंड आई डिज़र्व समथिंग बिग। तो ये लोग बेचारे पता नहीं कैसी सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो कंफ्यूज कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर के अंकल एंड आंटी, ये लोग कुछ यूज़ कर रहे हैं, उनको मतलब पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्लेवर होने से इसका क्या लेना देना है? इसका मतलब थोड़ी होगी कि मैं क्लेवर हो गया। अगर मैं अपने आप को कुछ मानता हूँ, अगर मैं अपने आप को मानता हूँ कि आई डिज़र्व सक्सेस एंड आई डिज़र्व ग्रेट ट्रीटमेंट एंड आई डिज़र्व ग्रेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीबडी, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं क्लेवर हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि बेचारे ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला आर के आंटी ने, बट चलो जो सो है। मैंने बात उठी तो मैंने अपना राय दे दी। हैं क्लेवर लोग डिसेंट लोग को दबाने की कोशिश करते हैं, उसको लगा कि हाँ भाई नहीं, इग्नोर। एक्सप्लेन करो, दिस इज वंडरफुल। जानना असल में उसको बोलते हैं, वो इंसान जानता है जिसको पता होता है कि किस चीज़ को इग्नोर करना है। तो जानना वो होता है कि आपको जानना पड़ेगा कि किस चीज़ को। क्लेवर नहीं है, उसको क्लेवर नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एरोगेंट, इग्नोरेंट, यू नो, जो गलत कर रहा है किसी के साथ, उसको हम क्लेवर नहीं बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई थिंक दैट इज टेक्स दैट पर्सन आउट ऑफ द इक्वेशन। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो गलत कर रहा है वो गलत है ना, उसको आप ये भी कह सकते हो कि वो
मतलब वो एरोगेंट है, जो रूड है, तुम उसको कॉन्फिडेंस के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है ना। अब एक बड़ा अच्छा वीडियो आता है आलिया भट्ट का, जिसमें एक अंकल जिसको बोल रहे हैं, तो आलिया भट्ट वो अपनी सीट उसने बुक कराई है और अंकल जिसको बोल रहे हैं बेटा अगली सीट पे बैठ जाओ क्योंकि मेरा हक है। आलिया भट्ट उसको वापस एक्सप्लेन करी, बहुत अच्छा वीडियो, उसको आप सीखो, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। भैया वो अंकल जी तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं उनका हक है। तो दिस इज़, अब आलिया भट्ट मे साउंड रूड टू पीपल, मुझे नहीं रूड लग रही, मुझे वो असर्टिव लग रही है। तो बी असर्टिव गाइस, अगर आपका कोई राइट है तो आप उसको असर्ट करो। तो ये बिल्कुल सही है कि क्लेवर, और ये क्लेवर तो मतलब कोई ऐसे नेगेटिव चीज़ होती भी नहीं, ज़्यादा नेगेटिव चीज़ होती है रूड होना, एरोगेंट होना, गलत होना बेसिकली। बी अ नाइस पर्सन बट बी एन असर्टिव पर्सन टू। तो एंड दैट्स नॉट बीइंग क्लेवर और बीइंग रूड इवन। सो आप एक असर्टिव बंदे बनो। एक, मैं तो कहता हूँ थोड़ा इंसान को दुनियादारी की समझ होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। आप इतना पैसा कमा रहे हो, दुनियादारी की समझ नहीं होगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा अपनी लाइफ का। ये मेरे कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट है कि पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना है, घर वालों के साथ कैसे डील करना है, दोस्तों के साथ कैसे डील करना है, अक्वेंटेंसेस के साथ कैसे डील करना है, प्रोफेशनल के साथ कैसे डील करना है, ये सब आपको मैं बताऊँगा। इससे आपकी जो लाइफ, जो आपकी इन्जॉयमेंट है वो मोर लॉन्ग लास्टिंग होगी, आपकी हैप्पीनेस होएगी, हैप्पीनेस ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होएगी। अदरवाइज़ तो इसमें तो क्लेवर भी होना चाहिए इंसान को। अगर कोई सामने वाला सवा चलाक है तो आपको सवा चलाक होना पड़ेगा। अगर सामने वाला सवा चलाक है तो आपको दो डबल चलाक होना पड़ेगा भाई, नहीं तो सामने वाला तो आपको बेवकूफ़ बना के खा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि चलाक होना ड्यूरिंग दैट एंटायर कोर्स। एरोगेंस है किसी के अंदर, मान लो किसी के अंदर बड़ा एरोगेंट है, आपके साथ रूड है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, मैं अपना फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूँगा। राइट, तो वो करेंगे। अमेरिका का फॉर्मूला मेरे को बहुत अच्छे तरह से क्लियर रहेगा, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा कभी ना कभी। बट ये सब चीज़ें तो आपके सामने होएंगी, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो आप कब तक डिसेंट ही बने रहेंगे, कब तक आप अच्छी बने रहेंगे और मैं रूड नहीं बनूंगा। अरे भैया, अगर दुनिया रूड बनेगी, सारे रूड हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो अपने, मेरे को नहीं लगता कि आपको इस तरह की अपने आगे पीछे बाउंड्रीज़ बनानी चाहिए, ठीक है ना। आपको इस तरह की बाउंड्रीज़ नहीं बनानी चाहिए अपने आगे पीछे कि यार मैं तो कभी किसी से गलत बात ही नहीं करूँगा। अरे भैया, जब दूसरा गलत कर रहा है तो आपको भी गलत करने के लिए रेडी रहना चाहिए थोड़ा सा। बी स्मार्ट, बी क्लेवर, डोंट पुट योर सेल्फ इन ट्रबल, सो मच ट्रबल कि आप पंगे में आ जाओ या किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस जाओ। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये आधा अधूरा सा चैप्टर है, इसको और अच्छी तरह से कभी डिस्कस करेंगे इन द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि सिंपली यहाँ पे ये हो सकता है कौन अच्छा इंसान है कौन बुरा इंसान है। अभी फिर प्लेन आ रही है, एक बहुत ऊपर रही है लेकिन यहाँ सामने से टेक ऑफ क्या था कि सोचते हैं क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन के मतलब की कोशिश करूंगा कि इस तो ना करनी भी नहीं डॉक्यूमेंट हम शायद ना करें एज अनदर ह्यूमन बीइंग, थोड़ा बहुत बेचारी, I need to go. I need that. अंदाज में। बट आई थिंक बेस्ट वे टू हैंडल दिस, ऑनेस्टली बताओ कि मैं ना सामने वाले की पूरी सुन लूंगा और फिर मैं उसमें अपना जरूरी नहीं है कि जो मेरी ओपिनियन है वो पूरी तरीके से शेयर करूँ, नोट्स पढ़ दूंगा। बिकॉज सारी चीज़ की ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, हर कॉइन की दो साइड होते हैं। जब आप किसी एक ही चीज़ को मानकर चलो ना कि यही सब कुछ है या ऐसा ही सब कुछ है, तो फिर उसमें आप अपनी आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है ना वो आप कभी अचीव नहीं कर पाते हो, बिकॉज फिर आप एक बॉक्स के अंदर ही रहते हो Right. कि ये सही है और इतना ही है। वैसी जिंदगी आई डोंट थिंक सो कि जी के मतलब भी है, फिर वो रैट रेस हो गई। वो भी है। और अगर एक और नजरिए से इसको देखने जाओ तो दुनिया भी, क्या हर चीज एक जैसी है? ये झाड़ देख लो, क्या सारी दुनिया के झाड़ एक जैसे है? सारे बर्ड्स ऊपर वाले ने एक जैसे बनाए? नहीं, वहाँ पर भी अलग अलग चीजें हैं। थैंक यू पहले कि काफी सारे ब्लॉग हो गए, यहाँ पर एक दोस्ती हो गई हम दोनों के बीच में, और वो जो दोस्ती की जो कहानी है ना वो मैं अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा। तो यार इस ना लड़की ने बीच में एक बार ये भी बोला था कि पतली लड़की नहीं चाहिए। यार वो आर के आंटी, अब अगर आप मोटे हो तो इसको लेके सारे पतले लोग मतलब स्टीरियोटाइप हो गए। इट्स ओके, चलता है सब। मैं तो मजाक कर रहा था, बट द पॉइंट इज कि बट एनीवे आई रियली एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा वीडियो था और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने बोली और मैंने इनकी काफ़ी सारी गलतियाँ स्पॉट कर दी आप लोगों के लिए। भाई इनके चक्कर में जब फंसे ना, आप कुछ कमा क्यों रहे हैं? अगर ये कमा क्यों नहीं रहे, बस तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आप ही नहीं बता रहा हूँ पता क्या करना है। तो ठीक है, और गाइस।